दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अगर दो पहिया वाहन चला रहे हो या कोई भी चार पहिया वाहन चला रहे हो, उससे अगर आप किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर देते हो तो वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट होता है वह व्यक्ति आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर FIR कर देता है। तो पुलिस वाले आपके ऊपर किन धाराओं के तहत FIR दर्ज करेंगे और कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, आज हम आपको एक FIR के माध्यम से दोस्तों आपको बताएंगे। यह FIR है गढ़ी मलेरा थाने की। इसमें एक आकांक्षा साहू नाम की लड़की का एक्सीडेंट हो गया था दो पहिया वाहन से। दोस्तों, आप देख सकते हो कि अपराधी के ऊपर कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दोस्तों, जिला छतरपुर FIR धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत थाना गढ़ी मलेरा वर्ष 2022 में और FIR दर्ज करवाई गई थी 25 फरवरी 2022 को 1:04 पर। दोस्तों, इसमें IPC की धारा 279 और धारा 337 और मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत अपराधी के ऊपर दोस्तों मुकदमा था। ये धाराएं दोस्तों, जिसने गाड़ी मारी थी आकांक्षा साहू को, तो उसके ऊपर इन्हीं धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था गढ़ी मलेरा थाने में। FIR नंबर है 0059। दोस्तों, यहाँ पर धारा 279 लगाने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति लोक मार्ग पर लापरवाही से वाहन को चलाता है तो उसके ऊपर धारा 279 लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा या 1000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर धारा 337 लगाई गई थी IPC की। अगर कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है दो पहिया, अगर उसके वाहन चलाने से किसी व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है या उस व्यक्ति को कोई मामूली सी खरोंच आ जाती है, जिस प्रकार दोस्तों इस केस में हुआ था, आकांक्षा साहू को गाड़ी वाले ने टक्कर मारी थी तो वह गिर पड़ी थी, जिससे उसके पैर में छोटी सी चोट आ गई थी। इसलिए पुलिस वालों ने उस अपराधी के ऊपर जिसने गाड़ी से टक्कर मारी है आकांक्षा साहू को, तो यहाँ पर IPC की धारा 337 लगाई गई थी। अगर कोई व्यक्ति अपनी वाहन से किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट कर देता है जिससे उस व्यक्ति को मामूली सी खरोंच आती है या कोई उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में IPC की धारा 337 लगाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर धारा 338 नहीं लगाई गई है। धारा 338 लगाने का अर्थ होता है अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचती है, अर्थात जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हाथ कट गया है या कोई गंभीर उसको उपाधि हो गई है, यानी कि उसका पैर कट गया है, तब वहाँ पर IPC की धारा 338 लगाई जाती है। लेकिन इस FIR में धारा 338 नहीं लगाई गई थी क्योंकि आकांक्षा साहू को मामूली सी चोट आई थी, उसके पैर में खरोंच आई थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर FIR में धारा 337 के तहत FIR दर्ज की गई थी। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा धारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 लगाई गई थी। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 लगाने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी की क्रॉसिंग करता है, यानी कि गलत रास्ते से अपनी गाड़ी को चलाता है, यानी कि दोस्तों उसे गलत साइड से वह अपनी गाड़ी को काटता है, यानी कि गलत रास्ते से जा रहा है, उल्टी सीधी बाइक चला रहा है,
तो उसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं कि पुलिस वाले उनके वाहन को हाथ देकर रोकते हैं, लेकिन वह रुकते नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का उल्लंघन करता है तो भी उनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 लगाई जाती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 184 लगाने का अर्थ है ऐसे व्यक्ति को सकती है 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन जिसे बढ़ाकर 1 साल तक किया जा सकता है और जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकता है। दोस्तों, अब हम आपको FIR पढ़कर सुना देते हैं कि आकांक्षा साहू का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके परिवार वालों ने जब रिपोर्ट दर्ज करवाई मलेहरा थाने में जाकर तो FIR में क्या लिखवाया, आप इसे सुन लीजिए। फरियादी नितेश साहू, पिता स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल साहू, उम्र है उनकी 28 साल, निवासी ग्राम निवाड़ी, थाना गढ़ी मलेहरा। मोबाइल नंबर है उनका 95 84 577 845। थाना उपस्थित आकर जुबानी लेख में रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं ग्राम निवाड़ी का रहने वाला हूं, मजदूरी करता हूं। दिनांक 22 फरवरी 2022 की दोपहर करीब 2 बजे के करीबन मेरी बहन आकांक्षा साहू के साथ अपने खेत जा रहा था। यानी कि उसका भाई कहता है मैं आकांक्षा साहू अपनी बहन के साथ अपने खेत पर जा रहा था। वहीं से बलवीर सिंह के खेत के सामने छतरपुर महोबा रोड पहुंचे तो सामने से अज्जू उर्फ अजय साहू निवासी मलका का अपनी स्प्लेंडर गाड़ी लेकर आ रहा था। बहुत तेज गति से आ रहा था और गलत तरीके से वाहन चला रहा था और गलत साइड से उसने वाहन काटा और आकांक्षा साहू को टक्कर मार दी, जिससे आकांक्षा साहू गिर पड़ी वहीं पर और उसके भाई ने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और एम्बुलेंस 108 को फ़ोन लगाया। तो एम्बुलेंस पहुंची, आकांक्षा साहू को मौके पर उठाया और सरकारी अस्पताल छतरपुर ले आई, जिससे आकांक्षा साहू के सिर में चोट थी और पैर में मामूली सी चोट थी और जिला अस्पताल फिर उसके भाई ने गढ़ी मलेहरा थाने में जाकर 25 फरवरी 2022 को सूचना दी और उसकी स्प्लेंडर गाड़ी तथा उस व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस वालों ने IPC की धारा 279, धारा 337, धारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मुकदमा दर्ज किया। दोस्तों, लेकिन जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का बीमा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अगर आकांक्षा साहू उसके ऊपर न्यायालय में जब केस चलेगा तो मुआवजे की मांग करेगी, जितना उसके इलाज में खर्च आया है, तो बीमा कंपनी के ऊपर वह मुआवजे की मांग नहीं कर सकती है क्योंकि उस गाड़ी का बीमा नहीं था। तो न्यायालय ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर मुआवजा देने के लिए उसको उत्तरदायी ठहराएगी। अगर उसके पास दोस्तों मुआवजा देने के लिए रुपए नहीं है तो उसकी संपत्ति से आकांक्षा साहू को मुआवजा दिया जाएगा, जितना भी उसका इलाज में खर्च हुआ है। दोस्तों, यह प्रक्रिया न्यायालय द्वारा अपनाई जाएगी। आप दोस्तों इस FIR के माध्यम से समझ गए होंगे कि पुलिस किसी का एक्सीडेंट होने पर इन्हीं धाराओं के तहत FIR दर्ज करती है। आपको दोस्तों पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का बीमा है, आपकी गाड़ी से किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको इस स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट
हो जाता है तो आप घबराइए मत, उसको मुआवजे के तौर पर उल्टी सीधी रकम मत दीजिए। अगर आपकी गाड़ी का बीमा है तो बीमा कंपनी ही उसको मुआवजा देगी। दोस्तों, आप बताइए आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।